ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर एक दिवसीय दौरे पर नालंदा जिला पहुंचे, जहां उन्होंने हिलसा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। जाप नेता राजू दानवीर ने तेल्हाड़ा में आयोजित महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। फुटबॉल मैच देखने के दौरान जाप नेता राजू दानवीर के द्वारा पुरस्कार का भी वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता भी वादा चुनाव के पूर्व किया गया था, वह धरातल पर अभी तक उतरा नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है। 2 बार केंद्र में सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद केंद्र की सरकार बिहार को आश्वासन दिया था, वह एक आश्वासन भी अभी तक केंद्र की सरकार पूरा नहीं कर पाई है। खासकर बिहार की जनता इनके द्वारा दिए गए आश्वासन को खूब देख रही है। ना तो बिहार के लोगों को राजगीर मिल रहा है, ना महंगाई दूर हो रही है। इन सबों से सबक लेते हुए जनता गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में कोई भी भूल नहीं करने जा रही है और जनता अपने वोट के माध्यम से बीजेपी को सबक सिखाएगी। राजू दानवीर ने कहा कि केंद्र की सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाई, इसलिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार को भारी नुकसान इस उपचुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी की सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने जितना बोला था वो कहीं धरातल पर उतरा नहीं है, तो आप साफ तौर पर मान लीजिए कि अभी विपक्ष की भूमिका में कौन है जो केंद्र में है, और केंद्र में जो पहले थी, जो अभी कुछ दिन पहले पक्ष की भूमिका में भी थी, सत्ता में भी थी, और 2 बार से केंद्र में सत्ता में है, और बिहार को और देशवासियों को जो उन्होंने आश्वासन देके गया था वो कहीं पूरा थोड़े कर दिया है। तो जनता देख न रही है कि हमें रोजगार मिला नहीं, महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, और फिर जनता भूल नहीं करने जा रही है। आप समझ ही गए हो कि अब वोट किसको करेगी जनता, यानी कि बीजेपी का साफ होगा। देखिए, मुझे लगभग उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपने वादों पर खड़ा नहीं उतरी है, इसीलिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार को भारी नुकसान बिहार से उठाना पड़ेगा। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटी सी अंतराल के बाद। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यह विद्यालय CBSE से +2 तक मान्यता प्राप्त है। इसमें इस वर्ष सत्र 2022-23 के लिए 11th यानी 11वीं कक्षा में बच्चों का नामांकन किया जा रहा है। इस वर्ष 11वीं कक्षा में साइंस और कॉमर्स में एडमिशन होना है, अतः इच्छुक छात्र छात्राएं यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाकर अपना सीट सुरक्षित कर लें।
क्योंकि सीमित स्थान के लिए, लिमिटेड सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। यहाँ साइंस और कॉमर्स की नियमित पढ़ाई भी होगी, उत्तम पढ़ाई होगी और उत्तम विधि व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ के फैकल्टी पीजीटी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल हैं। अतः बच्चे यहाँ एडमिशन करवाने के बाद अपना भविष्य महफूज समझें। मेरा सभी बच्चों से आग्रह होगा कि यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाएं और अपना भविष्य को एक उड़ान दें। धन्यवाद। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल कंचनपुर बिहार शरीफ नालंदा। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल कंचनपुर बिहार शरीफ नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए कंचन मिश्रा को दीजिए विदा। नमस्कार।